हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फ्रैक्शन। तो इसको जानने से पहले एक बात ध्यान सुन लीजिए। बात यह है कि आपको जो है सो मैं 1.1 पहला चैप्टर से भी पढ़ा सकता हूँ, बट क्या हम सेकेंड चैप्टर से ही इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको आसान भाषा में अच्छे से समझाया जा सके। ताकि क्या हो, पहले आसान टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है सो धीरे धीरे सारे टॉपिक चलेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको जो है सो थोड़ा फर्स्ट चैप्टर क्या है कि इसमें जो है सो फंक्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, वो पहला चैप्टर भी मैं पढ़ा दूंगा। तो बट मेरे हिसाब से आप जो है सो सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर जो है सो हम क्वेश्चन का सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज 1 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें क्वेश्चन लिखा है दिया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरह से दिया है, साइन इनवर्स -1/2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आज जानने वाले हैं। तो ये बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले जान लीजिए कि 1/2 का मतलब मान कितना होता है। तो पहले बात जान लीजिए कि 1/2 का मान होता है साइन π/6 का मान होता है 1/2। अभी भी नहीं समझे कि ये है क्या चीज़ π/6। देखो π/6 का आप तोड़िएगा तो 180/π होता है। ये पाई कैंसिल 30 आ जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप 10th में जो पढ़े थे कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री यानी साइन π/6, यानी इसका मान होता है 1/2। ये टेबल में आपने ये पढ़ा था, ठीक है, समझ गए। फिर से समझिए, ये जो 1/2 जो दिया है इसमें ये साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री का मान है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात में आपने 10वीं में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहीं से ये है इसमें। तो हम एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम फंक्शन f(x) को हम y भी लिख सकते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, y = साइन इनवर्स -1/2 लिखा हमने, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि साइन में क्या होता है, अगर साइन में हो तो साइन में होता क्या है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे साइन में क्या होता है, अगर साइन में अगर थीटा होता है, साइन -θ = क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा 11th में, ठीक है। नहीं याद है तो पीछे वाला अपना कॉपी देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। साइन में थीटा में माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, माइनस बाहर आ जाता है, ये तो आपको पता होगा। इसके बाद यही नहीं, आपको साइन इनवर्स का रेंज जो पता होगा, ये -π/2 से π/2 होता है, ये भी तो पता ही होगा। और इसके अलावा ये बंद होता है, ठीक है। उसके बाद ये इसका मतलब ये होता है कि ये π/2 यानी -90 डिग्री, और ये π/2 का मतलब 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब है कि ये -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो ये जो बनेगा तो ये हमारा जो आ रहा है ये π/3 यानी 30 डिग्री के बीच में, यानी 30 डिग्री, ये तो 30 डिग्री माइनस में हो सकता है, होगा ना, बीच में आ रहा है ना, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा इसमें कि साइन इनवर्स, और ये तो माइनस आसानी से बाहर आ जाएगा ना, चाहे अभी लिखिए चाहे बाद में लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ माइनस, और यहाँ पे इसको साइन π/6 इसको लिख सकते हैं 1/2 को हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि ये जो है सो ये साइन, और इसको हम क्या करें, इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन और ये -π/6 हो जाएगा, और ये साइन तो कट रहा है, नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, और इनटू में ये साइन है, तो ये साइन आसानी से कर सकता है, ये घातांक करने का रूल है, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो यहाँ पे है ये तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जो y = क्या बचा, -π/6, और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे। ये आपको आराम से बिल्कुल बच्चों की तरह इसलिए बता दिए ताकि अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा
कॉस इनवर्स √3/2। ठीक, यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया, कॉस इनवर्स √3/2। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2। तो ये जो हमारा है इसमें करना क्या है, ध्यान से देखो, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और √3/2 किसका मान होता है कॉस में, ये चेक करना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा कि कॉस π/6 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, कॉस π/6। ठीक, अब ध्यान दो, जैसे इस वाले में किए थे हमने, यहाँ पे जो काटा था, यहाँ पे जो काटा था, जैसे यहाँ बताए थे, ऐसे ही हमें इसमें भी करना है। तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y इक्वल्स टू π/6 बचेगा, जो कि हमारा सिंपल आंसर आ गया। आया समझ में। इसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आ गया है हमारा, ये रहा हमारा क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 2 है। तो आपको इसमें ये ध्यान देना है कि किस चीज़ का मान क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 2 हो जाता है। किस चीज़ का मान क्या होता है, कोसेक में 2 आता है, तो वो खोजना पड़ेगा आपको। या फिर देखो 10th में जो आपने पढ़ा था, साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान जो निकालना सीखा था, ये अब आपको काम आएगा। ठीक है, 10th में आपने अक्सर पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ा था, जो कि तो ये आपको आज काम आने वाला है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोसेक π/6 का मान जो है सो 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। ठीक, तो यहाँ पे ये कट जा रहा है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/6। सिंपल सा आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ऐसे ही हम 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स -√3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan इनवर्स -√3 है, हाँ -√3 है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो एक बात याद रहे कि यहाँ पे माइनस बाहर कर लेते पहले, जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो y इक्वल्स टू पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, tan इनवर्स -√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये माइनस बाहर आया और √3 बच गया। अब माइनस बाहर कर लिए तो हम आसानी हो गई। अब देखो tan इनवर्स ये रहा, और √3 किसका मान होता है tan में, वो ढूंढना है आपको। तो आप गौर करिएगा कि π/3 जो है सो tan π/3 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो हम क्या रख लेंगे, tan π/3। तो ये 10 कट गया, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ये बचा 100 और ये π/3, ये हमारा आंसर आ गया। परफेक्ट, ओके। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन कॉस इनवर्स -1/2। 5 नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, चलो, तो मैंने बताया था कि जो है सो यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे नया चीज़ निकल के आएगा, बता रहे हैं। तो y इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस इनवर्स -π/2। देखो, तो मैंने बताया क्या कि जो tan में और sin में तो बाहर आसानी से आ जाता है, माइनस साइन tan में और sin में जो हमने यहाँ पे बाहर जो किया माइनस साइन, वो आसानी से बाहर आ गया। बट क्या होता है यहाँ पे जो आपको अगर कॉस में बाहर करना है तो क्या होता है, आपको पाई माइनस करके आता है। ठीक है, तो पाई माइनस क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू पाई तो लिख दिया, माइनस कॉस इनवर्स हो गया। अब 1/2 किस कॉस का मान होता है ये ढूंढना पड़ेगा आपको। तो π/3 कॉस π/3 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो हम क्या लिख लेंगे, कॉस π/3 लिख लेंगे आसानी से। अब ये और ये तो कट जा रहा है, कट जा रहा है ना, ये और ये तो कट जा रहा है। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3 आ गया। अब इन दोनों का आसानी से आप निकाल सकते हो। तो इन दोनों का एलसीएम नीचे में कुछ तो 1 रहता है, एलसीएम के 3, यहाँ पे 3 पाई माइनस पाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटा तो कितना 2 पाई हो जाएगा।
2 पाई बाय 3 इसका आंसर आ गया हमारा। यही हमारा आंसर है। आप चेक कर सकते हो, आंसर इसका मिला सकते हो। ठीक है, इसका आंसर बुक से आप अपने बुक से देख सकते हो, आंसर मैच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा, tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1। चलिए tan इनवर्स -1 हमने क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। y इक्वल्स टू tan इनवर्स -1। चलो, तो हमने ये तो लिख लिया। अब ध्यान दो, tan में भी आसानी से बाहर आ जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ माइनस बाहर आ गया और ये बचा 1। अब ये बताओ tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये तो पता है आप लोग आसानी। और tan 45 डिग्री 45 डिग्री का मान कितना होता है, पाई 4, यानी tan पाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। समझ में आया कहाँ से हो रहा है ये। तो tan इनवर्स और यहाँ पे tan पाई बाय 4, ये tan खत्म हो गया। चलिए कट गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस और ये पाई 4, ये हमारा आंसर। चलिए तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, सेक इनवर्स 2/√3। इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें ये पता करना है कि 2/√3 ये किस का मान है। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या है, यानी सेक पाई बाय 6 का मान क्या है, 2/√3 है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक 30 डिग्री यानी सेक पाई बाय 6 का मान है आपको 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, लिखना है सेक इनवर्स और ये सेक पाई बाय 6 लिख सकते हैं। और ये सेक खत्म हो गया और y इक्वल टू क्या बच गया, पाई बाय 6, और ये हमारा जो कि आंसर आ गया। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कॉट इनवर्स √3। चलिए तो क्या लिखेंगे हम, कॉट इनवर्स √3 दिया है। कॉट इनवर्स √3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट है, तो कॉट इनवर्स √3। क्वेश्चन गलत लिख लिए थे। चलिए, तो हमें ये पता करना है कि कॉट √3 किसका, यानी कॉट में जो है √3 किस चीज़ का मान होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि कॉट 30 डिग्री यानी कॉट पाई बाय 6 का मान √3 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6, और ये कॉट ख़त्म हो गया तो y इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाय 6, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह हम 9 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो हमारा क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, हम सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम सही लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा, चलो, तो कॉस में जब भी माइनस बाहर आता है तो पाई के साथ आता है, ये तो बताए थे हम। सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे हम, कॉस इनवर्स -1/√2, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब अभी यहाँ पे ये करना है इस काम में, जैसे इस पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे कि 1/√2 कॉस में किसका मान होता है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो पाई बाय 4 कॉस 45 डिग्री यानी कॉस पाई बाय 4 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। सिंपल है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या करेंगे, पाई माइनस, इसको देखो कॉस इनवर्स और ये क्या होगा, कॉस पाई बाय 4 हो जाएगा। अब ये कॉस ख़त्म हो गया तो y इक्वल्स टू क्या होगा, पाई माइनस
और ये तो पाई बाय 4 निकल के आएगा। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कर लेंगे 4। अब यहाँ पर नीचे में निकल तो 1 रहेगा, तो 4 पाई हो गया, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा पाई, तो 4 पाई में से पाई घटेगा कितना बचेगा 3 पाई बाय 4, जो कि इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10वां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस √2 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान दो। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक में आसानी से बाहर आ जाता है। ये फॉर्मूला और कुछ नहीं, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ऐसे करके कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस थीटा, ऐसे पढ़ते हैं ना, ये वाला कुछ फॉर्मूला लग रहा है इसमें। ठीक है, चलिए ये क्या हुआ, कोसेक इनवर्स √2। अब हमें ये जानना है कि ये √2 जो है वो कोसेक में कहाँ पे आता है, कितना डिग्री पर आता है, वो जोड़ना पड़ेगा हमको। तो ये आपको 10th में पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक 45 डिग्री का मान, कोसेक 45 डिग्री यानी कोसेक पाई बाय 4 का मान क्या होता है, √2 होता है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपने पढ़ा होगा, 10वीं में देखा होगा। यही आपको अभी काम आ रहा है, 11th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स, और यहाँ पे जो हो जाएगा कोसेक पाई बाय 4। तो ये कोसेक कोसेक खत्म हो गया, तो यहाँ पे जो y इक्वल्स टू बचेगा ये पाई बाय 4 आएगा, और ये माइनस रहा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो 11 नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, तो 10 इनवर्स 1 को पहले हमें निकालना होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ये ध्यान दो। 10 इनवर्स 1 को हम साइड में कहीं कर लेते हैं पहले, ध्यान दो नीचे में, यहाँ पे करते हैं हम। तो 10 इनवर्स 1 को जो करोगे -1 है, सॉरी इसमें तो 1 ही दिया है ना, हाँ 1 दिया है, मैंने माइनस नहीं होगा इसमें माइनस नहीं है, गलत लिखा गया, तो इसमें माइनस नहीं है। तो आप अच्छे जानते हैं कि 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, यानी 10 पाई बाय 4 का मान क्या होता है, 1 आता है। ओके, तो यहाँ पे हम 10 इनवर्स और यहाँ पे 10 पाई बाय 4 लिख सकते हो। अब ये बताओ 10 कट गया तो पाई बाय 4 बचा ना, यही पाई बाय 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे और ये पाई बाय 4 लिख देंगे, क्योंकि आपको अब इतना लंबा चौड़ा नहीं कर सकते ना, यहाँ पे अब शॉर्ट में करना पड़ेगा आपको, एक साथ बहुत सारा आ गया। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा बिग क्वेश्चन आ गया टाइप का, इसके बाद प्लस का साइन। अब जो कॉस इनवर्स से माइनस जो बाहर होता है तो पाई के साथ आता है, तो पाई माइनस करके यहाँ पे इसका भी हम निकाल के साइड में दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिएगा, गौर करिए, कॉस इनवर्स अब -1/2 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/2 किसका मान होता है, तो पाई माइनस करके आता था, पाई माइनस कॉस इनवर्स आ गया और 1/2 आएगा। 1/2 किसका मान होता है, तो अच्छी तरह जानते हैं कि 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 डिग्री यानी कॉस पाई बाय 3 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम इस जगह ले लेंगे माइनस कॉस, यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स, और यहाँ पे कॉस पाई बाय 3 हो जाएगा। तो ये कॉस खत्म हो गया, तो पाई माइनस पाई बाय 3 होगा ना, ये बचा हमको निकला। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आ जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। प्लस का साइन है प्लस, साइन में तो सीधे माइनस जो है सो बाहर आता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। चलो यहाँ पे करके दिखा देते हैं हम तुमको, आपको साइन इनवर्स -1/2, तो यहाँ माइनस बाहर आ गया तो साइन इनवर्स, और ये 1/2 बचा। अब 1/2 का क्या करोगे, अच्छी तरह जानते हो कि 1/2 कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान दो। तो 1/2 का करना क्या है, इस साइन 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ये तो पता है ना। यहाँ पे देखो साइन
30 डिग्री यानी साइन पाई बाय 6 इक्वल्स टू कितना आता है 1/2 आता है। तो यहाँ पर माइनस साइन इन्वर्स और साइन पाई बाय 6 हो जाएगा। तो ये साइन कैंसिल होता है, माइनस पाई बाय 6 बचा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, बाहर आ गया। यहाँ पे इसमें जो माइनस आया था तो माइनस बाहर आ गया, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, और ये क्या हो जाएगा पाई बाय 6 आ जाएगा, जो कि हमें आया था। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन के अंदर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक, और प्लस हो जाएगा, इसके अंदर कर लेते हैं तो ये 3 आ गया यहाँ पे हमें, और इसका 3 पाई और माइनस पाई हो जाएगा, एलसीएम लेके निकाल लिए। यहाँ पर नीचे नहीं कुछ था तो 1 था ना, अब माइनस पाई बाय 6। अब इसको जो सॉल्व करिएगा तो ये पाई बाय 4 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस पाई बाय 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एक ही लाइन में। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या इन तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, आप एलसीएम करके देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम गया तो 4 3 पाई हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस 3 4 तो 4 2 जा 8 पाई, अब माइनस यहाँ पे 6 2 जा तो 2 पाई आ जाएगा। अब इसको इक्वल करिए, कितना आ जाएगा टोटल, तो इसको हो जाएगा 8 और 3 हो जाएगा 11 9 9 पाई आ जाएगा, तो 9 पाई बाय 12। तो यहाँ पे कैंसिल करिएगा तो 4 और 3 4 जा 12 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या होगा 3 पाई बाय 4, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर बुक में भी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़। चलिए तो ये रहा हमारा 12 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं हम पहले। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे ये बताओ कि कॉस इनवर्स 1/2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम साइड में, यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका क्या होगा, तो कॉस इनवर्स 1/2 है, तो इसको करेंगे क्या, पहले ध्यान दो। तो 1/2 किसका मान होता है ये पता करना पड़ेगा कॉस में। तो ये कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री यानी कॉस पाई बाय 3 का मान क्या होता है 1/2 होता है। ये तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स और कॉस पाई बाय 3 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाय 3 बचेगा। यहाँ पे इसको क्या लिखेगा, पाई बाय 3 लिखेगा, प्लस अब यहाँ पे 2 है साइन इनवर्स, तो इसको साइन इनवर्स 1/2 का निकालना है। तो यहाँ पे जो निकालेगा साइन इनवर्स 1/2 को निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो निकालेगा तो हमें पता है यहाँ पे कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, यानी साइन पाई बाय 6 का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी का उल्टा होता है ना, पता है ना आपको। चलिए तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये इतना आ गया, 1/2 तो आ गया ना हमको 1/2 आ गया, यानी पाई बाय 6 का मान। तो यहाँ पे जो रखेंगे साइन इनवर्स और साइन 1/2 का मान क्या होगा, 1/2 का मान क्या होता है साइन पाई बाय 6, 1/2 का मान साइन पाई बाय 6 होता है, तो साइन पाई बाय 6 रख लेंगे। तो ये ख़त्म हो गया, तो ये पाई बाय 6 बचा। तो ये पाई बाय 6 जो आ रहा है, तो ये पाई बाय 6 हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पाई बाय 6। तो ये कट रहा है यहाँ पे कट रहा है ना, 2 एकम 2 और 2 3 6 कट रहा है। तो यहाँ पे क्या पाई बाय 3 प्लस क्या हो जाएगा पाई बाय 3 आ रहा है। अब इन दोनों में क्या करना है, हमको सॉल्व कर लेना है आसानी से। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करोगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे पाई प्लस पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3 आंसर आ रहा है हमारा, जो कि हमारा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए इस साथ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए तो हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है इफ बोल रहा है साइन इनवर्स x इक्वल टू y। ठीक है, तो इसमें से देन क्या होगा, तो देन क्या होगा ध्यान दे, इसमें कोई ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं है। ठीक है, देन इसमें ध्यान देगा कि इसका रेंज देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे ये माइनस पाई बाय 2 से जो लेस देन होगा इक्वल टू y होगा, और उससे भी लेस देन इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 2 होगा। तो इसका जो आंसर जो मैच करेगा वो देख लेते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा। आंसर में बी मैच कर रहा है हमारा। ठीक है, तो ये आंसर में बी क्या हो रहा है मैच कर रहा है। ओके, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है और बात करते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो 10 इनवर्स √3 माइनस 6 इनवर्स -2 इक्वल टू क्या होगा।
चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, 10 इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। चलिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व किया जाए तो 10 इनवर्स रूट 3 को पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रफ करेंगे हम, जैसे इस वाले क्वेश्चन में रफ किए थे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए 10 इनवर्स रूट 3 का पहले निकाल लेंगे हम। तो गौर करिएगा कि 10 इनवर्स रूट 3 का पहले करते हैं। चलिए तो रूट 3 10 में किसका मान होता है ये पता करना है हमें। तो गौर करिएगा कि 10 60 डिग्री यानी 10 पाई/3 का मान क्या होता है, रूट 3 होता है। ये तो पता होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 10 इनवर्स और 10 पाई/3 लिखिएगा ना। तो यहाँ पे 10 खत्म हो जाएगा तो पाई/3 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू पाई/3, और यहाँ पे माइनस तो देंगे ही। चलिए अब देखो क्या होता है, कॉस और सेक में पाई माइनस करके होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सेक का कर लेते हैं, सेक इनवर्स तो -2 है, इसका क्या होगा पाई माइनस करके सेक इनवर्स होगा, और ये जो बचेगा वो 2 बचेगा। तो किसका मान सेक 2 का मान जो है इतना आता है। तो सेक 2 का मान तो 2 जो होता है, सेक पाई/2 का देखते हैं, एक मिनट चेक करते हैं। सेक इनवर्स 2 का करेंगे तो सेक 60 डिग्री यानी सेक पाई/3 का मान क्या हो जाएगा, हमें 2 आएगा, ठीक है। तो ये सेक कट जाएगा तो कितना बचेगा, पाई/3 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि पाई माइनस ये क्वेश्चन में पाई/3 आएगा इसका मान, ठीक है। आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो, आपने बहुत सारा बनाया क्वेश्चन तो सॉल्व किया है, वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। पाई/3 माइनस इसको अंदर में ही कर लेते हैं पहले, ओके। तो चलिए करते हैं, तो इसको करोगे 3 तो 3 पाई माइनस पाई आ जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा पाई/3 आ जाएगा, और इसका माइनस रहा, और ये जो आएगा ये 2 पाई/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3, और ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये माइनस पाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -पाई/3 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम काट दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं -पाई/3, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन टॉपिक जो था वो ख़त्म हो चुका है। चलिए कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और देखते आगे।